शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्ये कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये। विवेक चूड़ामणि चौथा प्रकरण चल रहा है। 125 श्लोक पर विचार चल रहा था, जिसमें बताया था मूल प्रकृति के बारे में। मूल प्रकृति क्या है? वो जो अव्यक्त माया की चर्चा हुई थी। जब वो अव्यक्त माया जो ब्रह्म में समाहित रहती है तभी उसको अव्यक्त कहा। जब वो व्यक्त होती है, जैसे हम अपने इस संसार को देख रहे हैं, जब ये माया व्यक्त हुई, कैसे हुई? इसके तीनों गुण प्रकट होते हैं। माया त्रिगुणमयी माया ना, तो जब प्रकट होती है तो तीन गुणों के सहित प्रकट होती है और इसे मूल प्रकृति कहते हैं। इसके साथ चेतन तत्व का जब संयोग होता है, ये मूल प्रकृति त्रिगुणमयी माया, ये अपने में जड़ है, ये स्वयं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जब इसका चेतन के साथ संयोग होता है तब ही निर्माण होता है सृष्टि का। और जब इसका चेतन के साथ संयोग होता है तो एक तत्व की उत्पत्ति होती है, जिसको पिछली बार बताया था महातत्व। बस सिर्फ इस शब्द को हम सुने, महातत्व की उत्पत्ति होती है। और फिर ये जानकारी हमारे लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि यही महातत्व आगे चलकर अहंकार, मन, प्राण, इंद्रियां तथा शरीर का विकास करता है। मूल में क्या रहा? महातत्व। उस मूल प्रकृति का जब संयोग हो जाता है चेतन के साथ तो उसको महातत्व नाम दे दिया। इतना सही डिफरेंस है। ये सब उसी, ये जो भी बताया, अहंकार, मन, शरीर, इंद्रियां इत्यादि, ये सभी बता रहे हैं ये उस अव्यक्त माया का ही विकार मात्र है। मीन्स ये आगे आगे उसके रूप चेंज होते जाते हैं उस मूल प्रकृति के, जो हमें सत्य दिखाई देते। ये हमारा शरीर, ये हमारी इंद्रियां है, हमारा अहंकार, ये सब हमें कैसा दिखाई दे रहा है? ये हमें सत्य दिखाई दे रहा है, किंतु ये सत्य है नहीं। कैसे? बहुत बार चलता है सत्संग में, मृग मरीचिका की तरह। ये असत है। मृग मरीचिका, मृग वो जो हिरन रेगिस्तान में बताया है कई बार, प्यासा है, उसको दूर रेत में पानी दिखता है तो उसको सच समझता है ना, तो अपनी प्यास बुझाने दौड़ता है। हम जीवों की भी वही हालत है। ये संसार कैसा है? शास्त्र कह रहा है मृग मरीचिका की तरह है, जो सत्य लगता है पर सत्य है नहीं। इसलिए ये सब क्या है? ये अनात्म तत्व है। थोड़ा ध्यान देंगे, आजकल जो चल रहा है, एक दो बार और चलेगा, आत्म अनात्म निरूपण। अनात्मा क्या है, आत्मा क्या है, अभी हम इसको समझेंगे। जब हम समझ जाएंगे ये अनात्मा है, अनात्मा मीन्स जड़, और ये आत्म है, आत्म मीन्स चेतन। दोनों चीजों को जब अलग अलग समझ लेंगे तब हमारा विवेक जागेगा। अभी हमारा विवेक सोया हुआ है। विवेक सोए से क्या मतलब है? जो सत्य नहीं है हम उसको सत्य समझ रहे हैं, है ना? हम सबके साथ, हम संसार को, शरीर को क्या समझ के बैठे हैं? सत्य समझ के बैठे हैं। तभी तो हम इसी संसार में दौड़ रहे हैं, सुख पाने के लिए, अपनी प्यास को बुझाने के लिए। सारा जीवन इसी में निकल जाता है, जन्म के जन्म निकल जाते हैं। ये जीवन क्या?
तो इसी क्रम में हम आगे देख रहे हैं अगला श्लोक। आज के लिए 126 श्लोक है, श्लोक का अनुवाद ले रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, शंकराचार्य जी, अब मैं तुझे परमात्मा का स्वरूप बताता हूं, जिसे जानकर मनुष्य बंधन से छूटकर कैवल्य पद प्राप्त करता है। व्याख्या देख रहे हैं। जैसा ऊपर बताया गया है कि प्रकृति के अनेक रूप हैं और संपूर्ण विश्व प्रकृति से ही निर्मित है। चराचर जगत, चराचर सृष्टि जो हम देख रहे हैं, ये किससे निर्मित है? प्रकृति ही प्रकृति दिखती है चारों तरफ, जो अनात्मा है। बस हम सत्संग में आए हैं, सत का मार्ग हमें मिला है, तो सबसे पहला पाठ हमें क्या पक्का हो जाएगा कि जो कुछ भी संपूर्ण विश्व में दिखाई दे रहा है हमें, वो क्या है? वो अनात्मा है। इतनी बात तो सभी को, हम सबको समझ जल्दी से आ सकती है, और जो चीज समझ में आ जाए वो हमारे अंदर बैठ जाती है। बस किसी ने बिठाई नहीं, किसी ने समझाई नहीं, तो हम इसको सच समझते रहे। सच तो अभी भी लगेगा, लेकिन किस रूप में लगेगा? अरे ये अनात्मा है, ये जड़ है। किंतु वो आत्म तत्व एक ही है जो चैतन्य है। आत्म अनात्म निरूपण जब चल रहा है, तो दूसरी बात हमें क्या समझ में आ रही है शास्त्र के माध्यम से, कि एकमात्र जो चैतन्य तत्व है वो तो आत्म तत्व है। प्रकृति से निर्मित जितना भी विश्व है वो अनात्म है। वो जो आत्म तत्व एक ही है, जो चैतन्य है, वही परमात्मा है, जिसको जानने से ही मनुष्य इस संसार बंधन से छूटकर कैवल्य पद प्राप्त करता है। प्राप्त करने योग तो एक ही पद है, कैवल्य पद, परमात्म पद, हमारे स्वस्वरूप का पद। लेकिन उसको हम कब प्राप्त कर सकेंगे? हमारी स्थिति उसमें कब होगी? जब हम पहले जाने कि अनात्मा क्या है और आत्मा क्या है। अगला श्लोक, अहम प्रत्यय का आधार। अहम, अहम, मैं, हम बोलते हैं ना, इसका आधार कोई स्वयं नित्य पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं का साक्षी होकर भी पंचकोशातीत है। तीनों अवस्थाएं चला था ना, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था, और फिर आगे इसमें बोल रहे हैं तीनों अवस्थाओं का ये साक्षी है जो नित्य पदार्थ है, जो हमारे मैं का आधार है। वो पंच कोशातीत भी है, पंच कोशों से अतीत है। अब ये पांच कोश क्या आ गए? पांच कोश, पांच आवरण। जैसे कोई व्यक्ति बिस्तरे पर लेटा हो, उसके ऊपर आप 5 चादरें डाल दें, 5 ब्लैंकेट्स डाल दें। हमारी इस आत्मा के ऊपर भी 5 कोश हैं। जैसे सबसे पहले क्या दिख रहा है? ये शरीर दिखता है ना। ये किससे विकसित होता है? अन्न से। अन्न ना खाएं तो ये नहीं चलेगा, इसलिए इस कोश को क्या बोलते हैं? अन्नमय कोश। ऐसे समझ लो कोठरियां, एक कोठरी के बाद दूसरी कोठरी, दूसरी के बाद तीसरी। इसके भीतर जो दूसरा कोश है वो कौन सा है? प्राणमय कोश। प्राण जब तक रहेंगे तब तक ये अन्नमय कोश शरीर भी काम करता है। तो ये सूक्ष्म होता चला जा रहा है कोश। जो दूसरी चादर आत्मा ने जोड़ी है वो कौन सी है? प्राणमय कोश। उसके बाद उसके अंदर और सूक्ष्म क्या काम कर रहा है? हमारा मन, हमारा अंतःकरण, मनोमय कोश। देखो कैसे आत्मा ढकी जा रही है। ये इतने कोश, इतने आवरण उसके ऊपर आ गए हैं, तभी तो हमें वो नजर, हमारी आत्मा, हमारा जो चैतन्य है वो नजर नहीं आता। हमको जो ये स्थूल है बाहर यही दिखता है। ज्यादा से ज्यादा हम विचार करके इस थोड़े सूक्ष्म तक पहुंच जाते हैं। मैं शरीर ही खाली नहीं हूं, मैं प्राण भी तो हूं, मन भी तो हूं। फिर उसके बाद क्या है? चौथा कोश बुद्धि, विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश निर्णय, जहां निर्णय करता है मन जाके, तो उसी मन को बुद्धि का नाम दिया। उसके बाद पांचवा कोश कौन सा है? आनंदमय कोश। जीवन में जब कुछ अच्छा लगता है तो सुख महसूस होता है, तो उस कोश को वो और सूक्ष्म हो जाता है।
इन सब के पीछे क्या है? इन सबको प्रकाशित करने वाली, इन सबको जानने वाली साक्षी वो आत्म तत्व चैतन्य, एकमात्र चैतन्य। तो यहाँ पे इसको बताया जा रहा है, इसका अनुवाद देख रहे हैं। वो एक ही चेतन आत्मा है। बार बार आ रहा है कि वो जो आत्मा है, वो चेतन आत्मा, वो एक ही है जिसे हम मैं कह सकते हैं। वो जो चेतन तत्व आत्मा है उसे क्या कह सकते हैं? मैं। वही आत्म तत्व तीनों अवस्थाओं का, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और बुद्धि तथा उसकी वृत्तियों का साक्षी है। वही चेतन तत्व इन्हें देखता है, इन अवस्थाओं को और बुद्धि की वृत्तियों को देखता है, किंतु ये सब उसे नहीं देख सकते। देखो, हमारी जो अवस्थाएं हैं, हमारा जो स्थूल सूक्ष्म शरीर है, ये तो आत्मा को नहीं देख सकता, क्योंकि आत्मा के प्रकाश से ये प्रकाशित है, क्योंकि ये जड़ है। जड़ चेतन को नहीं देख सकता, चेतन ही जड़ को देख सकता है। इसलिए आत्मा के अलावा अन्य किसी को मैं नहीं कहा जा सकता। क्या बोला? इसलिए आत्मा के अलावा अन्य किसी को मैं नहीं कहा जा सकता। अब हमें ये जो मैं अहम प्रत्यय जो है, इसका स्पष्टीकरण मिल रहा है आज कि ये मैं क्या है। हम सारा दिन मैं यूज करते हैं, सारा जिंदगी में यूज करते हैं, और हमें क्या लगता है? मैं ये शरीर, मैं ये मन, मैं ये बुद्धि, मैं ये मैं कौन सी है? ये तो हम जड़ को इंगित करके बोल रहे हैं ना, लेकिन ये वास्तविक में नहीं है, ये व्यवहारिक में है। व्यवहार में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये आया कहां से? मैं उठा कहां से? महापुरुष हमेशा एक चीज सामने रखते रहे, देखो, ध्यान दो, ये मैं कहां से उठ रहा है? कहां से आ रहा है मैं? क्या मैं बोलने वाली कोई जड़ चीज हो सकती है? क्या मेज मैं बोल सकती है? क्या दीवार मैं बोल सकती है? क्या पेड़ मैं बोल सकता है? तो जब ये सब चीजें जड़ हैं, तो मेरा शरीर, मन, बुद्धि, मैंने अभी अनात्म तत्व का निरूपण समझा, तो क्या बताया शास्त्र में कि ये सब तो जड़ है। तो ये जो मैं का मैं इस्तेमाल करता हूं, इसका आधार क्या है? इस मैं प्रत्यय का आधार वही चेतन तत्व है। वो ना हो तो एक बात बताओ, ये हमारा ये शरीर पड़ा हो और चेतन तत्व से संबंध टूट जाए, तो क्या वो शरीर मैं बोलता है? बोल सकता है? नहीं बोल सकता। तो इस मैं प्रत्यय का जो आधार है, वो एकमात्र वो चेतन तत्व है। हमें उसको जानना है, हमें अपनी दृष्टि उस पर लेके जानी है। यही तो है, हम भूले हैं, हम बिसरे हैं, हम विस्मृत कर चुके हैं अपने स्वरूप को। आज गुरु शास्त्र हमें पहचान दे रहे हैं हमारी कि हम कौन है। हम कौन है, हमें यही नहीं पता हम कौन है। हु एम आई? बड़े में बड़ा प्रश्न हर इंसान के सामने है कि अरे अपने को तो जान लो, तुम कौन हो? हम तो अपने को नाम दे के शरीर की तरफ इशारा करके बोलते हैं मैं ये हूं। अरे तू ये कहाँ है? अभी श्वास आखिरी हो जाए तो तू नहीं रहेगा, तेरे को सब बोलने लगेंगे बॉडी 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 को कब ले जा रहे। तो फिर जान के जाएं इस संसार से कि मैं कौन हूं, ताकि हम अमर हो जाएं। मरण धर्मा से अमरता की ओर लेके जाता है शास्त्र और गुरु की कृपा। आज पान करेंगे हम इस कृपा का कि रोज रोज मरने से एक दिन गुरु के चरणों में मर के अगर हम अमर हो जाएं, तो हमारा ये मनुष्य चोला सफल हो जाए। ये जो तोहफा हमें मिला है प्रभु से, इसका शुक्र गुजार करें कि तूने मुझे जगा दिया। जन्मों जन्मों के हम सोए हुए हैं, आज हमें जागृता मिल रही है, इस बात को हम समझते हैं। आत्मा के अलावा अन्य किसी को मैं नहीं कहा जा सकता, इतनी बात बस पकड़ लें। अगला श्लोक ले लें। जो स्वयं सबको देखता है, किंतु जिसको कोई नहीं देख सकता।
जो बुद्धि आदि को प्रकाशित करता है, किंतु जिसे बुद्धि आदि प्रकाशित नहीं कर सकते। यही चला था ना अभी। ये चेतन तत्व आत्मा सबको देख सकता है, सबका साक्षी है, लेकिन इस आत्म तत्व को कोई नहीं देख सकता, क्योंकि बाकी सब क्या है? अभी ऊपर बोला कि एक ही है चेतन तत्व, वो है आत्मा, और बाकी चराचर जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सब अनात्मा है, जड़ है। तो जड़ चेतन को नहीं देख सकता, जबकि चेतन जड़ को देख सकता है, उसका साक्षी है, उसको जानता है। व्याख्या देख ले। चूंकि वो आत्म तत्व ही एकमात्र चैतन्य तत्व है जिससे वही सबको देखता है। देखो बार बार आ रहा है ना ये सत्य हमारे सामने। आत्म तत्व ही एकमात्र चैतन्य तत्व है, अन्य सभी प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण जड़ है। क्योंकि शुरू में ही बता दिया प्रकृति कैसी है, जड़ है, इसलिए वे उसे नहीं देख सकते। जो भी प्रकृति की दायरे में आएगा, अनात्मा के दायरे में आएगा, वो कुछ भी, उसमें से कोई भी चीज आत्मा को नहीं देख सकती। देखने की शक्ति चैतन्य में ही होती है, जड़ में नहीं। सिंपल सी बात है। जितनी भी जड़ चीजें हैं हमारे सामने, क्या वो किसी दूसरी चीज को जानती हैं? दीवार, सामने की दीवार को भी क्या जानती है? नहीं। इतनी चीज, इतना संसार है, जड़ हमारे चारों तरफ। आप देखो उस संसार की कोई भी चीज किसी दूसरी, एक पेड़ दूसरे पेड़ को जानता है? इतनी किचन में आपकी चीजें हैं, घर में इतने पदार्थ हैं, वो जहां पड़े हैं, वो जड़ है, वो एक दूसरे को नहीं जानते। देखने की शक्ति चैतन्य में ही होती है, जड़ में नहीं। वही चैतन्य आत्मा। अब चैतन्य जो है वो एकमात्र तत्व आत्मा है, ये बताया ना यहाँ पर। तो वही चैतन्य आत्मा बुद्धि को भी प्रकाशित करता है। हमारी बुद्धि कैसे क्रिया करती है, कैसे काम करती है? आत्मा के प्रकाश में। क्यों? क्योंकि बुद्धि अपने में तो जड़ है, शुरू से चलता आ रहा है। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, ये सब जड़ हैं, पर ये काम कैसे कर रहे हैं? बुद्धि तो हमारी काम करती है। तो हमें क्या लगता है? मेरी बुद्धि, मेरी बुद्धि बहुत तेज है, हम बुद्धि को सत्ता दे देते हैं, जबकि बुद्धि की अपनी कोई सत्ता नहीं है। ये आत्मा की सत्ता में, चैतन्य की सत्ता में ही काम कर सकती है। बुद्धि जो है वो चैतन्य आत्मा बुद्धि को प्रकाशित करता है। बुद्धि जड़ होने से चैतन्य आत्मा को प्रकाशित नहीं कर सकती। क्या मतलब हुआ? कि बुद्धि आत्मा को नहीं जान सकती। हम आत्मा को नहीं जान सकते, क्योंकि हम अभी कहां तक बैठे हैं? हम अभी बुद्धि तक है। मैं शरीर, मैं इंद्रियां, मैं मन, मैं बुद्धि। तो इस स्तर तक भी हम क्या हैं? हम जड़ हैं। लेकिन इन सब स्तरों को, इन सब जड़ जो हमारी प्रकृति है, जिसमें हमारा शरीर निर्मित हुआ है, इसको चला कौन रहा है? इसको प्रकाशित कौन कर रहा है? मन इसको जान कौन रहा है? वो आत्म तत्व, चैतन्य शक्ति। वो चैतन्य आत्मा बुद्धि को भी प्रकाशित करता है, लेकिन बुद्धि जड़ होने से चैतन्य आत्मा को प्रकाशित नहीं कर सकती। आज यही पक्का बार बार हो रहा है। कोई भी चीज आत्मा को प्रकाशित नहीं कर सकती, मीन्स आत्मा को नहीं जान सकती। तभी देखो ना, सत्संग में जो सद्गुरु है, महापुरुष है, दिशा शास्त्र भी है, आप देखते होंगे ना, वो क्या बताते हैं हमारे को कि ये जो आत्म तत्व है, यहां तक हमको बुद्धि सिर्फ पहुंचा सकती है, लेकिन उसको जान नहीं सकती। बुद्धि के माध्यम से हम शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, हम प्रवचन सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, सिर्फ जानने तक। लेकिन अगर उसको उसके साथ एक आत्मसात करना हो, आत्मा के साथ, तो बुद्धि वहां जाके उस द्वार तक छोड़ देगी, आत्मा के द्वार तक, आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकती। उसके बाद वो जो स्वयं की अनुभूति है, गुरु कृपा से, ज्ञान कृपा से, ईश्वर कृपा से, जब वो अनुभव हमें मिलता है, किसका? उस चैतन्य आत्मा का, तो
तो तब समझ में आता है कि इस जड़ प्रकृति के बाद एक चैतन्य तत्व है जो इस सारे चराचर जड़ जगत को आधार देता है, इसको प्रकाशित करता है। तभी तो ये चल रहा है। ये सारा संसार कैसे चल रहा है? सुबह सूर्य उदय हुआ, कभी हमने सोचा ये कैसे हुई प्रक्रिया? शाम तक वो चलता रहता है, फिर शाम को वो अस्त हो जाता है। तो ये सब जितनी जड़ जगत की प्रक्रियाएं हैं, इनके पीछे कौन सी शक्ति है? उस चैतन्य तत्व की, उस आत्म तत्व की तो शक्ति है जो इन सब को प्रकाशित करने से मतलब इन सबको चला रही है, इनका आधार है, अधिष्ठान है वो तत्व। वही तो हमारा भी आधार है। सभी आत्मा के ही प्रकाश से प्रकाशित है। आज इतना छोटा सा पाठ भी हमारा पक्का हो जाए कि सभी जो कुछ भी हम जान रहे हैं, देख रहे हैं, या हो सकता है वो सब आत्मा से ही संचालित है। आत्मा ही उसका आधार है। आत्मा के प्रकाश से ही सब चल रहे हैं। आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित है मना, सब चल रहे हैं उसी के आधार में। इसी क्रम में अगला श्लोक देख रहे हैं। जिसने संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रखा है, किसने? उस चैतन्य तत्व आत्मा सबको व्याप्त करके है, सब उसमें है, किंतु जिसे कोई व्याप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो असीम है चैतन्य तत्व, और माया तो एक सीमा में है, इसलिए उसको कोई व्याप्त नहीं कर सकता। तथा जिसके भासने पर, जिसके प्रकाश से ये आभास रूप, ये प्रतिबिंबित रूप, ये सारा जगत क्या है? ये उस प्रकाश का एक प्रतिबिंब है, एक आभास है। उसके प्रकाश से ये आभास रूप सारा जगत भासित हो रहा है, दिखाई देता है। सारा जगत भी कैसे दिखाई दे रहा है? हम तो इसको कितना पकड़ के अपना मान के बैठे हैं, लेकिन वो अगर आत्म प्रकाश इसको प्रकाशित ना करे तो इसकी तो अपनी कोई स्थिति ही नहीं है, ये तो है ही नहीं। कितना पलक झपकने की भी देर नहीं है, परमात्मा एक सेकंड में पूरी सृष्टि को अपने अंदर ले लेते हैं, विलय हो जाता है, रहती ही नहीं है। तो बहुत समझने की चीज है, बहुत सरल है। क्या सर क्या बताया? उस चैतन्य तत्व की आभा से, उसके प्रकाश से, उससे ये सब उसके आभास रूप है ये जगत, उसके प्रकाश से ये भासित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है चराचर। तो ये चराचर जगत क्या हो गया? एक आभास। जैसे चंद्रमा आकाश में है, पर उसका आभास तालाब में पड़ता है, तो क्या दिखाई देता है? वो प्रतिबिंब बिल्कुल चंद्रमा जैसा ही दिखाई पड़ता है, सच लगता है, पर क्या वो सच होता है? वो तो आभास है। ठीक इसी तरह से ये सारा संसार भी उस चैतन्य तत्व आत्मा का क्या है? आभास है। वास्तविक तो वो है, यहाँ तो छाया पड़ रही है, और इसलिए ये चलता फिरता चेतन दिखाई पड़ता है, हमारा शरीर, हमारा संसार। व्याख्या देख रहे हैं। वो आत्म तत्व ही एकमात्र चैतन्य तत्व है। एक बार बार आ रहा है, देखो, एकमात्र चैतन्य क्या है? वो आत्म तत्व, वो परमात्मा, वो चैतन्य, कुछ भी कहो, कोई शब्द यूज करो, जिसने, उस आत्म तत्व ने, उस परमेश्वर ने इस सारे विश्व को व्याप्त कर रखा है, अपने में समाहित कर रखा है, अपने में ले रखा है, सब कुछ उसी में। ऐसे समझ, सारे तारे आकाश, तो आकाश ने व्याप्त कर रखे हैं ना तारों को। ऐसे ही ये जितनी सृष्टि हम देख रहे हैं, जड़ चेतन सहित, वो सब किसमें व्याप्त है? उस आत्म तत्व। जड़ एवं चेतन सभी उसी की अभिव्यक्ति है। जो कुछ भी हम देख रहे हैं, स्थावर जंगम प्रकृति, दो तरह की प्रकृति है, जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति, सब उसी की अभिव्यक्ति है। परमात्मा ही अधिष्ठान है, किंतु वो किसी से व्याप्त नहीं है, उसको कोई व्याप्त नहीं कर सकता, उस चैतन्य को, क्योंकि वो असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां वो ना हो। हमेशा महापुरुष एक शब्द बोला करते थे, ठसाठस। चैतन्य कैसा है? पूरे ब्रह्मांड में ठसाठस भरा हुआ है। जब कोई चीज ठसाठस भरी हो तो वहां कोई चीज रखने की गुंजाइश नहीं। कभी आप कहीं यात्रा करते हैं, अपना सामान पैक करते हैं,
इतना आपका सूटकेस ठसाठस भर जाता है कि फिर एक छोटी सी भी चीज रखने के लिए आप क्या कहते हो, आप कोई जगह नहीं है इसमें। ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड में ठसाठस क्या भरा पड़ा है, चैतन्य तत्व। तो किसी दूसरी चीज की गुंजाइश ही नहीं है। अब उस जो चीज ठसाठस है, पूरी भरी हुई है, उसको कोई व्याप्त कर सकता है अपने में? नहीं। लेकिन उसमें सब दिखाई देते हैं, उसके प्रकाश से सब प्रकाशित होते हैं, वो सबको व्याप्त करके स्थित है। पूरी सृष्टि तो उसमें व्याप्त है, पर उसे कोई व्याप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो विशाल है, उसकी कोई सीमा नहीं है। जड़ एवं चेतन सभी उसी की अभिव्यक्ति है। जो कुछ भी हम देख रहे हैं, तो ये सब क्या है? ये सब उसकी अभिव्यक्ति में उसकी एक छाया है, एक प्रतिबिंब है, या वही बना है, ऐसे कह सकते हो। अभिव्यक्त करना मीन्स अपने आप को उस रूप में सामने प्रकट करना। ईश्वर ही माया बन के हमारे सामने संसार रूप में, शरीर रूप में आया है, किंतु वह किसी से व्याप्त नहीं है। संपूर्ण जगत उसी के कारण भासित हो रहा है। जो जगत हमें दिखाई दे रहा है, किसके कारण दिखाई दे रहा है? उसी के कारण। उसका प्रकाश ना हो, आज सूर्य का प्रकाश ना हो तो सृष्टि कैसे चलेगी? ठीक इसी तरह से वो तत्व है, चैतन्य तत्व है, तभी ये सारा संपूर्ण जगत हमें भासित हो रहा है। चैतन्य ना हो तो उसके अभाव में सृष्टि की रचना ही नहीं हो सकती। सृष्टि की रचना ही असंभव है, ये बता रहे हैं। तो कितनी जानकारी ये जरूरी है कि वो चैतन्य तत्व हम जाने कि वही तो एकमात्र सच है। वो ना हो तो सब कुछ असंभव सा है, कुछ हो ही नहीं सकता, और सब कुछ उसमें है, उसी के होने से सब चल रहा है। हम जान ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ अपने को जान के अपने को पकड़ के बैठे हैं, मैं। और ये मैं भी क्या है? ये मैं जिसको हम मैं बोल रहे तो जड़ है। स्मॉल आई, गुरु कहते हैं स्मॉल आई। तुम स्मॉल आई में बैठे हो इतना ज्यादा कि तुमने उस कैपिटल आई को तो भुला ही दिया, जिस कैपिटल आई के होने से तुम स्मॉल आई बोल पा रहे हो, क्योंकि उस बिंब का ही तो तुम प्रतिबिंब हो। आकाश में चमकता हुआ सूर्य जब घड़े में पड़ता है, घड़े में जल है, उसका प्रकाश पड़ता है, तो सूर्य वहां भी दिखाई देता है, प्रकाश वहां भी नजर आता है। लेकिन क्या वो सच है? घड़े में प्रतिबिंबित आकाश तो सच नहीं है। महाकाश में जो सूर्य है वो ना हो तो वो प्रतिबिंब कैसे दिखाई देगा? आज हम जो मैं बोल रहे हैं, वो आत्म तत्व, वो परमात्मा का तत्व ना हो, चैतन्य तत्व, वो कैपिटल आई ना हो, तो हम मैं बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। ये हमें समझना है कि मेरी हस्ती क्या है, मेरी वास्तविकता क्या है, मैं कौन हूं। आज ये प्रश्न उठा था सत्संग के शुरू। जिसने इस प्रश्न की गुत्थी खोल ली, इस प्रश्न का उत्तर निकाल लिया, जान लिया, समझ लो उसका जाना इस संसार से सफल हो गया। जाना तो सभी को है ना, तो जब हम जाएंगे तो सफलता का सर्टिफिकेट लेके जाना चाहेंगे या फेल होने का? हमारा बच्चा जब घर आता है रिजल्ट का कार्ड लेके, तो क्या चाहते हो, पास का लेके आए कि फेल का? कितना दुख होता है अगर वो फेल का कार्ड लेके आ जाए। ऐसे ही हमें भी तो जाना है इस संसार रूपी पाठशाला से विदा होके एक दिन। कौन सा सर्टिफिकेट लेके जाना चाहिए कि हम फेल होके आए या पास होके आए? पास होके आए तभी कह सकते हैं जब मैंने अपने को जाना। Who am I? क्या है आंसर? I am not this. मैं ये शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि नहीं हूं। मैं वो चैतन्य तत्व आत्मा जिसके होने से सारी क्रियाएं होती हैं। ये जगत उसी का आभास मात्र है, इसका चेतन के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। ये बार बार आ रहा है, इसका चेतन के बिना कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई हस्ती नहीं है। शरीर से लेके चराचर जगत जिसको हम पूरा 100% मान के पकड़ के बैठे। अगला श्लोक देख रहे हैं।
जिसकी सन्निधि मात्र से, किसकी सन्निधि मात्र से? उस आत्म तत्व, चैतन्य तत्व की सन्निधि में, उसके होने से, उसके समीपता, सन्निधि में, उसके निकट, उसकी प्रेजेंस, उस चैतन्य तत्व की उपस्थिति से हमारा ये शरीर, हमारा देह, हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि प्रेरित हुए से, इंस्पायर्ड हुए से, क्रियान्वित हुए से अपने अपने विषयों में वर्तते हैं। वर्त रहा है ना हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां अपने विषयों में जाती हैं, हमारी आंखें रूप देखती हैं, इस समय हमारे कान शब्द को सुन रहे हैं। तो ये इंद्रियां किससे प्रेरित हो रही हैं? वो तत्व है, आत्म तत्व है यहाँ पर, उसकी सन्निधि से ही ये प्रेरित हो रहे हैं, मीन्स ये कार्य कर पा रहे हैं और अपने अपने विषयों में वर्त रहे हैं। हमारे आप सब सत्संग सुन रहे हैं तो कान किस विषय में वर्त रहे हैं? शब्द रूपी विषय में। आंखें देख पा रही हैं तो आंखें किस में वर्तन कर रही हैं? कौन से विषय में वर्तन कर रही हैं? रूप में, दृश्य में। तो ये जो वर्तन हो रहा है इंद्रियों का, ये किसकी वजह से, किसकी सन्निधि, कौन है यहाँ पर? वही चैतन्य तत्व, अपने अपने विषय। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सभी जड़ प्रकृति से निर्मित है। ये बार बार आ रहा है इस प्रकरण में, ये बहुत खुला है। तो ये सभी जड़ प्रकृति से निर्मित हैं, जो मात्र केवल उस चेतन आत्मा से प्रेरित है। मीन्स उस चेतन आत्मा से ही चल सकती है। प्रेरित से मतलब ये क्रियाओं में प्रवृत्त हो सकती है। आत्मा के बिना ये अपना कार्य नहीं कर सकते। अब देखो, इतना बड़ा शरीर, इंद्रियां, सब कुछ हम लेके बैठे हैं, एक शब्द आ गया कि आत्मा के बिना तो ये कर ही नहीं सकते कुछ, उसी को तो हम बुला के बैठे हैं, जिसके बिना हमारा एक रोम भी नहीं वर्क कर सकता। है ना ये जानकारी कितनी जरूरी पास होने के लिए इस पाठशाला से, इस तोहफे को सफल बनाने के लिए, शरीर रूपी तोहफा। आत्मा के बिना ये अपना कार्य नहीं कर सकते, उसी चेतन आत्मा के कारण ये अपने अपने विषयों को ग्रहण करते हैं। अगला श्लोक है, अहंकार से लेकर देह पर्यंत और सुखादि, संसार में सुख भोग होते हैं ना, समस्त विषय, जितने भी विषय हैं सुखों के, जिस नित्य ज्ञान स्वरूप के द्वारा उस आत्मा के होने के कारण घट के समान जाने जाते हैं। सामने घड़ा रखा है, हम घट को जानते हैं, सिंपल। ठीक इसी तरह से उस आत्म तत्व के होने से ही तो हम सुखों का भोग कर पाते हैं। यदि वो आत्म तत्व अंदर ना हो तो हम सुख आदि का भोग कैसे करेंगे? अहंकार का जो एहसास हमें होता है, या देह का एहसास जो होता है, वो किसके कारण? उसी के कारण होता है। व्याख्या देख रहे हैं, अहंकार से लेकर शरीर तक सभी पदार्थ जड़ प्रकृति से निर्मित है। ये तो सबको क्लियर हो गया, बहुत बार रिपीट हुआ है इस प्रकरण में। तथा इनके सारे विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब विषय हैं उस एक ही चेतन आत्मा के। इन सब विषयों को प्रकाशित कौन कर रहा है? हमारी आंखें रूप को कैसे जान रही है, हमारे कान शब्द को कैसे सुन पा रहे? ठीक वैसे ही जैसे हमारे सामने घड़ा पड़ा हो, हम घड़े को जानते हैं, तो ये हमारे कान, ये हमारी आंखें कैसे जान पा रही हैं? उस चेतन तत्व की सन्निधि के कारण। वो ना हो तो हम नहीं जान सकते, जिसमें वह नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा अवस्थित है। हमारी देह में, हमारी इंद्रियों में कौन है? कौन बैठा है? वो नित्य, नित्य मीन्स शाश्वत, सदा रहने वाला, तीनों काल में रहने वाला आत्मा अवस्थित है, उपस्थित है, वहां मौजूद है। ये सभी आत्मा द्वारा ही निर्मित हैं। मूल में तो बीज परमात्मा है ना, वहीं से अव्यक्त माया का प्रादुर्भाव हुआ। और ये सब जितना भी हम चराचर जगत और शरीर को देख रहे हैं, ये उसी से निर्मित है। ये शरीर और संसार स्वनिर्मित नहीं, अपने आप नहीं बने, बन ही नहीं सकते। जड़ कैसे कुछ बना सकते? आज के लिए इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।